नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लूखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आज है 14 जून, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की 5वीं पुण्यतिथि। दुर्भाग्य से इस दिन 5 साल पहले हमने इस वेरी टैलेंटेड एंड आई वुड से दैट फेली सक्सेसफुल यंग एक्टर ने खो दिया था। अब वैसे मेरा कोई इरादा नहीं था आज के दिन ये व्लॉग करने का, लेकिन फिर मैंने कल एक मीडिया इनवाइट देखा एक ग्रुप में, सोशल मीडिया ग्रुप पे, जहाँ पे अ, आज के दिन एक हवन रखा जा रहा है मुंबई में, और इन द ऑनर ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, उनकी 5th डेथ एनिवर्सरी। देखिए, यहाँ पे मैं जो ऑर्गेनाइजर्स है इनके इरादों पे कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाहूंगा, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि क्या सुशांत सिंह राजपूत के परिवार उन्होंने इस चीज को सहमति दी है, या फिर क्या उनके परिवार में से कोई सदस्य इस हवन में हिस्सा लेने वाला है। इनवाइट देख के तो उसमें किसी परिवार वाले का नाम नहीं देखा। तो शायद बस यही मान लिया जाए कि 5 साल बाद भी सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु को आज भी बस एक तमाशा ही बना के उसका रख दिया है। और इन 5 सालों में हमने क्या देखा है, वही तो हुआ है। देखिए, जब यह दुर्घटना हुई तब कोविड था, जाहिर है अधिकतम लोग दुनिया के सब घर ही बैठे थे। अब एंटरटेनमेंट मीडिया, क्योंकि शूटिंग वूटिंग कुछ नहीं हो रही थी, तो बस जो कुछ सेलिब्रिटी सोशल मीडिया पर डाल रहे थे उसी की खबर बना रहे थे। और फिर एक ऐसी हादसा, एक ऐसी दुर्घटना आई, बस जिसने तो बस एकदम से सभी मीडिया वाले जागरूक हो गए, और बाकी खबरें छोड़ के, वैसे तो कुछ हो नहीं रहा था कोविड के अलावा, लेकिन लोग यहाँ पे बस जोरों शोरों से सुशांत सिंह राजपूत के साथ आखिर में क्या हुआ उसे बताने में लग गए हैं। When I look back at these last 5 years, मैं तो यही कहूंगा कि बस शुरू से अंत तक इस हादसे को बस एक तमाशा ही बना के रख दिया है, जिसके अंदर ऑब्वियसली यहाँ पे सिलेक्ट मीडिया की मैं बात करूंगा, नॉट एवरी मीडिया। उन्होंने तो बहुत जम के इस मामले को एक्सप्लॉइट किया। कंस्पिरेसी थियरीज फ्लोट की गई, और फिर हमारे एवर ब्राइट यूट्यूबर्स, बल्कि मेरे ख्याल से कुछ यूट्यूबर्स तो इस हादसे के बदौलत ही रातों रात जैसे बहुत ही उनके फॉलोअर्स बढ़ गए। एंड देन ऑलवेज सोशल मीडिया, जो आज भी काफी एक्टिव है, फेसबुक, ट्विटर और इन प्लेटफॉर्म्स पे आपने देखा होगा कि अचानक कुछ सुशांत सिंह राजपूत के वॉरियर्स ऐसे सब खड़े हो गए। और 5 साल हो गए इस दुर्घटना को, लेकिन आज भी आप देखते होंगे कि कभी ना कभी बस ये सुशांत सिंह राजपूत हैशटैग ट्रेंड होने लग जाता है। सुशांत, वी वांट जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। लेकिन दुर्भाग्य से यही लोग भूल गए हैं कि भाई पिछले साल पता नहीं सीबीआई की कितनी कमेटी, कौन सी कमेटी जो बनाई थी, उसने भी आखिरकार केस क्लोज कर दिया, क्योंकि उसे कहीं पे भी कोई मर्डर का एंगल का उसके इस जो कंस्पिरेसी थ्योरी फ्लोट की जा रही थी, और इस चीज को लेके उन्हें कहीं भी कोई इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस ऐसा कुछ नहीं मिला। और जो भी आई थिंक इंक्वायरी में हुआ, फॉरेंसिक्स हो, कानूनी तरीके से, उसके अनुसार तो भाई कहीं पे भी सीबीआई को फाउल प्ले नहीं मिला, और इसलिए इस केस को क्लोज कर दिया गया। अब जब ये केस क्लोज हुआ कायदे के हिसाब से, तो भाई आई थिंक एक क्लोजर होना चाहिए था सभी के लिए। लेकिन उस वक्त भी हमने देखा था कि कैसे कुछ सिलेक्ट मीडिया और सुशांत सिंह राजपूत के सोशल मीडिया वॉरियर्स वाले फैंस, वो तो फिर से नाराज थे। वो अब तो वो फिर से सीबीआई को दोष देने लग गए। एन आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, और बिल्कुल दुर्भाग्य से वैसा ही हमें ज्यादातर आप देखें खबरें निकलने लगी उस दौरान। और हमने ये भी देखा कि इस मामले को कैसे लोगों ने अपने अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किया। एक तरफ सेलेक्ट मीडिया जो सेंसेशनलिज्म में बिलीव करती है, और फिर इस मामले को कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए भी इस मामले को उन्होंने पीसा। अगर आपको याद हो कि ये उस वक्त एक महाराष्ट्र वर्सेस बिहार पुलिस, एक वैसा भी एंगल दे दिया गया था, क्योंकि बिहार पुलिस, जिसकी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं थी इस केस में, वो आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने अपने पुलिस अफसर भेजे, जैसे कि बस सुशांत की फाइल हम छीनने वाले हैं। उन्होंने अपने कोर्ट में अर्जी डाली, बस वही था। लेकिन जल्द हमने ये देखा कि शायद उस वक्त जो बिहार के इलेक्शंस होने वाले थे, और बिहार के जो दिग्गज पॉलिटिशियन उस वक्त जो डिमांड कर रहे थे बिहार के बेटे के लिए जस्टिस हो, लेकिन कहीं ना कहीं शायद उन्हें भी जल्द एहसास हो गया था कि यहाँ तो मामला कुछ और ही है, इसलिए फिर वो इस मामले से पीछे हट गए थे। लेकिन उसके बाद अगले 4 साल में तो हमने देखा ही है कि महाराष्ट्र में जो इस मुद्दे को एक कैसे अपने राजनीतिक फायदे के लिए
निचोड़ा गया वो तो हमने देखा ही है। जो प्रीवियस सरकार थी बस उसके एक दिग्गज मंत्री उन्हें इस मामले में घसीटा गया और लोगों ने अनेक अनेक बातें की ऑपोजिशन वालों ने उस वक्त। और फिर सरकार बदली है ना, और उथल पुथल काफी हुई। बस मैं जो सुशांत सिंह राजपूत का ये वॉरियर्स है, जस्टिस फॉर सुशांत वाले वॉरियर्स, उनसे यही पूछना चाहूंगा कि अरे भाई, अब तो सरकार भी बदल गई, अब तो मेजोरिटी भी है, और जो लोग उस समय सुशांत के लिए, जो पॉलिटिशियन सुशांत के लिए जस्टिस की डिमांड कर रहे थे, वो आज पावर में है। लेकिन इन सब के बावजूद भी सीबीआई ने तो इस केस को क्लोज कर दिया क्योंकि उन्हें इसमें कोई भी फाउल प्ले नहीं मिला। अब कोई लोग इन जाके इन पॉलिटिशियंस इन सोशल मीडिया वॉरियर्स से पूछे कि भाई आपने क्या सीबीआई की रिपोर्ट नहीं पढ़ी, या एटलीस्ट वो जो खबर आई थी वो पढ़ी तो होगी, तो फिर ये क्या है। तब लग रहा था कि शायद ये मामला पूरी तरह से बंद हो जाएगा, लेकिन फिर जब कुछ मेजर पॉलिटिकल न्यूज होती है और अगर उससे लोगों का ध्यान हटाना कोई चाहता है, तो फिर अब देखते हैं वापस से दिशा सलियान का केस, जो कि जिनकी डेथ एक हफ्ते पहले हुई थी सुशांत सिंह राजपूत से पहले, उसे फिर से वापस लाया गया। और दिशा के पिता जो उस वक्त उन्होंने क्लियरली कह दिया था कि भाई कोई फाउल प्ले नहीं है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जैसे कि हाँ, उनकी बेटी शायद उनकी मौत वो एक नेचुरल डेथ नहीं थी। जाहिर है जैसे दिशा की बात छिड़ी तो फिर से सुशांत सिंह राजपूत का केस ये फिर से गर्म हो गया। खैर, गर्म बस जो हुआ वो केवल सिलेक्ट मीडिया और सोशल मीडिया पे ही हुआ है, क्योंकि लीगली स्पीकिंग तो इस केस में कुछ था ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट। और आई थिंक इन 5 सालों के बाद कम से कम मेरे जैसे लोग जो हमने तो मान लिया है कि इन ऑल प्रोबेबिलिटी शायद सुशांत ने सुसाइड किया होगा। जो हालांकि मेरी व्यक्तिगत राय शायद ये है कि फाउल प्ले नहीं था, बट मे बी इट वाज आल्सो नॉट अ सुसाइड, बट देन अगेन दिस इज जस्ट माय स्पेकुलेशन। बट ऑफिशियल रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं कि इस केस में मोस्टली इट इज डेथ बाय सुसाइड, और इसमें कोई फाउल प्ले नहीं था। एक से एक हमने लोग देखे इस पूरे मामले पे। कुछ नए दोस्त सुशांत सिंह राजपूत के रातों रात जैसे खड़े हो गए और फिर आके वो मीडिया से बातचीत करने लगे, वो कंस्पिरेसी थियरीज फ्लोट करने लगे विदाउट ऑब्वियसली एनी प्रॉपर बैकिंग और एनी, केवल बस वो सूत्रों का नाम ले रहे थे। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि कुछ एक आध यूट्यूबर जिन्होंने तो ये क्लेम किया कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा उससे बात की। एंड फिर सुशांत के कुछ रिश्तेदार वो भी कूद पड़े इस मामले में, टू नॉट जस्ट टू सीक जस्टिस, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उन्हें भी इस हादसे से वो भी सुर्खियों में आ गए। क्या यहाँ मैं सुशांत के परिवार पर ज्यादा कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बट माई हार्ट ऑब्वियसली गोज आउट टू सुशांत सिंह राजपूत फादर और फिर जो सुशांत की बहनें हैं। एंड हमने बस इन बहनों में से देखा जो सबसे बड़ी बहन है कीर्ति जी, और वही ज़्यादा एक्टिव रही थी इस पूरे मामले में। मुझे अच्छा लगा जब पिछले साल जब उनका एक इंटरव्यू आया, आई थिंक पहली बार उन्होंने अपनी किसी को इंटरव्यू दिया सुशांत सिंह राजपूत की निधन के बाद, और उस ब्लॉग में उन्होंने एक हमें उनका एक स्पिरिचुअल साइड देखने को मिला, और कहीं ना कहीं एहसास था कि शायद इफ नॉट अ क्लोजर बट एटलीस्ट देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस कि फॉर कीर्ति कि उनके भाई भले ना हो फिजिकल फॉर्म में, लेकिन एक स्पिरिचुअल फॉर्म में वो अभी भी उनके साथ है। देखिए बाकी परिवार वाले, मैं उनके ऊपर कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सुशांत की एक बहन, उनके एक जीजा जी जो कि एक हरियाणा पुलिस में एक बड़े अफसर है, और इसके बावजूद इस केस में कोई फाउल प्ले नहीं निकला। लाइक आई सेड बिफोर, ज्यादातर मीडिया के सामने बस थोड़ा बहुत श्वेता सिंह कीर्ति आती रही, लेकिन जो उनकी बॉम्बे में जो 2 बहनें रहती है और जिसके अंदर एक बहन है प्रियंका, और इस हादसे के बाद एक पुराना वीडियो आया था प्रियंका जी का, उनके जो मुंबई अपार्टमेंट है जहां हम देख रहे थे वो किसी को छाड़ रही थी, और वो दृश्य देख के विदाउट रियली जजिंग, लेकिन वो दृश्य देख के यही लग रहा था कि प्रियंका जी उन्हें बड़ा गर्व था या गुरूर था कि वो एक सुपरस्टार की बहन है। When I look back at this whole episode और एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन, चाहे वो महाराष्ट्र पुलिस हो, सीबीआई हो, उन्होंने क्या किया वो तो वही अधिकारी बेहतर बता पाएंगे। फिर जो एक मीडिया ट्रायल हुआ उसके अंदर तो हमने देखा कि कैसे अधिकतर मीडिया उन्होंने तो एक ऑब्जेक्टिव व्यू नहीं लिया, बल्कि उन्होंने तो सीधा पक्ष ले लिया। और मीडिया इटसेल्फ, और शुड आई से दिस सेलेक्ट मीडिया इटसेल्फ बिकेम सुशांत सिंह राजपूत फैंस, और
उन्होंने तो जो ज्यादातर दोष था उन्हें लगा फाउल प्ले ही है, जहाँ एक तरफ एक पॉलिटिकल लीडर उन्हें ड्रैग कर दिया था इस मामले में, लेकिन फिर अ, हादसे के अंदर जो लोग वहां मौजूद थे सुशांत के साथ जो रह रहे थे उनके रूममेट्स, और फिर रिया चक्रवर्ती who was in a relationship with Sushant Singh Rajput, और she became a kind of prime target and the prime accused. खैर ऐसा नहीं कि उस वक्त सभी मीडिया बस रिया को टारगेट कर रही थी, कुछ एक आध मीडिया भी ऐसी थी जो एक आई वुड से काइंड ऑफ प्रो रिया स्टैंड ले रहे थे। पर्सनली इफ यू आस्क मी, ऐसे हादसों में या कोई भी बड़ी खबर हो उसमें मीडिया को हमेशा ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से उस दौरान हमें वो ऑब्जेक्टिविटी मीडिया द्वारा देखने को नहीं मिली। अब केस से जुड़े जो लोग थे, आई हैव नाउ इवन फॉरगॉटन कि कितने सारे लॉयर आए थे। आई थिंक अंत में देखो रिया की तरफ से तो आई थिंक सतीश माना शिंदे थे, और फिर रिया के खिलाफ कोई भी फाउल प्ले का चीज नहीं मिलना, उन्हें तो फिर बाइज्जत बरी कर दिया गया। लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि रिया को क्लीन चिट मिलने के बाद फिर जो कुछ हमने देखा मीडिया में, कुछ लोग उसे एक जैसे कि एक एक फेमिनिज्म को एंगल देने की कोशिश कर रहे थे। आई थिंक वो भी काफी मेरे ख्याल से गलत था। एक से एक कैरेक्टर्स हमने देखे जो इस केस से डायरेक्टली रिलेटेड हो या फिर इनडायरेक्टली। मुझे याद है बिहार के एक बड़े डीजीपी अफसर थे जो काफी एक्टिव थे सुशांत के केस को लेके, लेकिन फिर भैया उन्होंने तो फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली, और फिर हमने देखा कि वो तो एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में वो जज बने, और फिर खबर आई कि उन्होंने तो शायद पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया है। एंड सिमिलरली आप देखें आई थिंक फ्यू इयर्स बैक एक बड़े लॉयर फ्रॉम दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, उन्होंने सुशांत का केस संभाला। उन्होंने भी शुरू में आके मीडिया में काफी कुछ क्लेम्स किए, कुछ सवाल खड़े किए, लेकिन आज वो किधर है हमें तो नहीं पता। इस पूरे मामले में जो शुरू से लेके अब तक जो सॉफ्ट टारगेट रही है, और इट कंटिन्यूज, दैट इज ऑब्वियसली द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड, जहां आपने देखा कि किस तरह जो कुछ बड़े दिग्गज फिल्म मेकर्स करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, इन्हें भी क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया, और खासकर इन दोनों की काफी ट्रोलिंग हुई ड्यू टू रूमर्ड टेल्स ऑफ इन्होंने जैसे कि सुशांत के साथ कुछ गलत किया होगा। खैर आई थिंक यहाँ पे लॉट ऑफ अस गॉट कैरिड अवे, और जो पास था आई थिंक मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि वॉट एवर माइट हैव हैपेंड, जो क्रिएटिव डिफरेंसेस हुए होंगे आदित्य चोपड़ा सुशांत को लेके, या फिर करण जौहर धर्मा प्रोडक्शंस और सुशांत को लेके, दैट रियली हैज नो बेरिंग टू सुशांत सिंह राजपूत alleged सुसाइड। लेकिन दुर्भाग्य से जो बॉयकॉट बॉलीवुड गैंग है वो तो बस और भी मजबूत होता गया, और आज भी इन बॉलीवुड दिग्गज प्रोड्यूसर्स फिल्म मेकर्स की काफी ट्रोलिंग होती है। ऐसे हादसों में तो बस जो परिवार वाले हैं आई थिंक उन पे क्या बीतती है तो वही बता पाएंगे, और जो बाहर के लोग हैं बस अधिकतम इन 5 सालों में हमने देखा कि इस पूरे हादसे को एक तमाशा ही बना के रख दिया है। आई थिंक मेरे लिए जो एक चिंता का विषय है वो ये है कि इवन दो पिछले साल जब सीबीआई ने इस केस को क्लोज कर दिया, उसके बावजूद भी जो आम लोग हैं, और शायद उनमें से आज भी कई लोग ये मानते हैं कि नहीं, कि इस पूरे मामले में सच क्या है वो बाहर नहीं आया। और आज भी आप मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो मुझसे कहते हैं कि नहीं नहीं, कि भाई सुशांत को तो भाई मारा गया। तो आई थिंक दैट इज व्हाट इज द सैड इम्पैक्ट ऑफ सेंसेशनलिज्म। और तमाशा जब आप करते हैं किसी की मौत का, तो फिर उसके अंदर जो सच है वो तो बस उस केवल उस व्यक्ति की मौत के साथ ही शायद दफन हो जाता है। बस जाते जाते मैं यही कहूंगा कि इस हादसे के 5 साल के बाद उम्मीद करता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार उन्हें थोड़ा बहुत क्लोजर मिला होगा, लेकिन फिर जो हमारी सेंसेशनल मीडिया है और कंस्पिरेसी थियरिस्ट ऑन यूट्यूब यार, और जो सुशांत सिंह राजपूत के सो कॉल्ड फैंस है, एसएसआर वॉरियर्स, जस्टिस फॉर एसएसआर वॉरियर्स, इन्हें कोई क्लोजर मिला है कि नहीं, आई थिंक मुझे लगता है बड़ा मुश्किल है। यहाँ एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जो ये कंस्पिरेसी थियरिस्ट है, जो ये सो कॉल्ड फैंस है, या इन लोगों में कितने लोग थे जिन्होंने वाकई में कोशिश की कि इस केस के अंदर सच क्या है, डिड दे ट्राई टू रीचिंग आउट टू द राइट पीपल, वेदर इट्स द पुलिस, द सीबीआई, या फिर परिवार वालों से बात करने की किसी ने कोशिश की। कितने लोगों ने कोशिश की कि सुशांत सिंह राजपूत के जो डॉक्टर्स उन्हें ट्रीट कर रहे थे फॉर डिप्रेशन की, उन्हें टू रीच आउट टू दोस पीपल, एंड ऑब्वियसली सच डॉक्टर्स वो तो खैर इस केस पे तो कभी वो खुल के बात नहीं करेंगे। मैंने कोशिश की थी टू रीच आउट टू सुशांत सिंह राजपूत
लास्ट डॉक्टर, लेकिन ऑब्वियसली द जेंटलमैन ही डिडंट रिस्पॉन्ड, बट आई एम श्योर जो हमारे कंस्पिरेसी थियरिस्ट है उन्हें तो मंजूर था कि भाई वो ऑब्जेक्टिविटी भाड़ में जाए। उन्होंने तो बस ये बेहतर समझा कि हम सेंसेशनलिज्म करेंगे, बस केवल अपनी टेलीविजन व्यूअरशिप या फिर अपनी सोशल मीडिया फॉलोइंग को बढ़ाएंगे। इस हादसे में ऑब्वियसली बॉलीवुड को तो काफ़ी उसकी छवि खराब हुई है, एंड मैं बस जो लार्जर मुद्दा है अबाउट सस्पेक्टेड ड्रग अब्यूज इन बॉलीवुड, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि बस बॉलीवुड वाले वो अंदर झांके और जो भी ये गलत चीज़ें जो ऑब्वियसली वेरी सेल्फ हार्मिंग है, यदि ऐसा एक कल्चर है फिल्म इंडस्ट्री में, तो फिर लोगों को प्रयास करना चाहिए कि इस ड्रग कल्चर उसे न सिर्फ हमारी फिल्म इंडस्ट्री बल्कि इसे हमारे समाज से भी पूरी तरह से निकाला जाए। अंत में बस यही कहूंगा कि सुशांत सिंह राजपूत वो तो ये दुनिया छोड़ के चले गए, और लेकिन दुर्भाग्य से उनकी मौत आज भी कई लोगों के लिए रहस्य है, और बस वो एक तमाशा बन के रह गई है।